वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। आज हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन में एक्सरसाइज 12.2 में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। देखिए बेटा, हमारे पास एक मिठाइयों का डिब्बा है और ये मिठाइयों का डब्बा अगर हम 24 बच्चों में बांटेंगे तो कहते हैं कि हर एक बच्चे के हिस्से में दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो हर एक बच्चे को 5-5 स्वीट्स मिलेंगी। ठीक है, सो वी हैव हियर नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहां लिखेंगे शेयर ऑफ ईच चाइल्ड। तो इस इंफॉर्मेशन को हम एक बॉक्स में रखेंगे। पहले लिखेंगे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, फिर लिखेंगे एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलती है। इनको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और वाई से। अब क्वेश्चन कहता है, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, सो इफ यू हैव 24 चिल्ड्रन देन ईच चाइल्ड गेट्स 5 स्वीट्स। तो फिलहाल हर एक बच्चे के हिस्से में 5 स्वीट्स मिलती है। ठीक है, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अब अगर हम बच्चों की तादाद 4 कम कर देंगे, 24 minus 4 that's 20. Now if the number of children are 20, what will be the share of each child? तो हर एक बच्चे के हिस्से में कितनी स्वीट्स आए। तो बेटा सीधी सी बात है, देखिए जितने चिल्ड्रन है, सॉरी जो बच्चे हैं, जब बच्चों की तादाद कम होती जाएगी तो हर एक बच्चे का जो शेयर है वो इंक्रीज होता जाए। तो यहां पर देखिए जो बच्चों की तादाद डिक्रीज हो गई और जो शेयर ऑफ ईच चाइल्ड वो इंक्रीज हो गई। एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। सो इट इज एन इनवर्स प्रपोर्शन। इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। तो लिहाजा क्या होगा, एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, या एक क्वांटिटी डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा जो x और y है इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा। सो देयरफॉर 24 और 5 का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 24 एंड 5 विल बी द सेम एज प्रोडक्ट ऑफ 20 एंड दिस अननोन क्वांटिटी दैट इज y। तो 24 और 5 का प्रोडक्ट सेम होगा एज द प्रोडक्ट ऑफ 20 एंड y बिकॉज द टू क्वांटिटीज वेरी इनवर्सली। और दिस इंप्लाइज कि 5 4s आर 20, कैरी आ गई 2, 5 2s आर 10, 10 और 2 हो गई 12। सो 120 इज इक्वल टू 20 इंटू वाई इज 20y। और y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा 120 डिवाइड बाई 20। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12। सो इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 20 देन शेयर ऑफ ईच चाइल्ड विल बी 6 स्वीट्स। हर एक बच्चे के हिस्से में कितने आएंगे, 6 स्वीट्स आए। तो इसी क्वेश्चन पर अगर मैं आपको होमवर्क रखूं, अब बेटा माने हर एक बच्चे के हिस्से में 8 स्वीट्स आती है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन फिर कितने होंगे। अगर हर एक बच्चे के हिस्से में 8 स्वीट्स आएंगे तो फिर यहां पर बच्चे कितने होंगे। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इस तरह हमने देखा कि अगर बच्चों की तादाद 4 कम की जाए तो हर एक बच्चे के हिस्से में 6 स्वीट्स आए। फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days। देखिए बेटा, एक फार्मर है, उसके पास इतना फूड है, इतनी फूड है उसके पास कि वो फूड वो 20 एनिमल्स को खिला सकता है। उसके पास इतना फूड है, जैसे वो घास है, चोकर एक्स्ट्रा, उसके पास इतना है कि ये फूड 20 एनिमल्स खा सकते हैं 6 दिन तक के लिए। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट
आपको बताना कि फूड कितनी देर तक रहेगा, कितने दिनों तक ये खिला पाएगा अपने जानवरों को। इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स, अब अगर ये एनिमल्स की तादाद में 10 का इजाफा करता है तो फिर ये कितने दिनों तक ये फीड इन एनिमल्स को खिला पाएगा। तो हम इस इंफॉर्मेशन को रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। पहले लिखेंगे हम नंबर ऑफ एनिमल्स, और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। एक्स और वाई। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो फार्मर है इसके पास 20 एनिमल्स है। कितने एनिमल्स के पास? 20। तो जब ये फीड ये इन 20 एनिमल्स को खिलाता है, ये 6 दिन तक ये फीड लॉस्ट होती है। 6 दिन तक ये अपने एनिमल्स को, अपने 20 एनिमल्स को ये 6 दिन तक खिला सकता है। अब क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए ये फीड या अपने जानवरों को कितने दिनों तक खिला सकता है अगर इसके एनिमल्स में 10 का इजाफा होता है। अब इसके पास 20 के बदले 20 + 10 दैट इज 30 एनिमल्स है। अब इसके पास कितने एनिमल्स है? 30। तो हमें बताइए फीड कितने दिनों तक ये इनको खिला पाएगा। तो बेटा देखिए सीधी सी बात है, जब एनिमल्स की तादाद इंक्रीज हो जाए तो वो तो ज्यादा खाने लगेंगे, तो जो फीड है वो तो कम दिनों तक फिर खिला पाएंगे। लिहाजा ये क्या है? ये इनवर्स प्रपोर्शन। सो इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। लिहाजा जो एक्स और वाई है इनका प्रोडक्ट सेम आएगा। देयरफॉर 20 × 6, 20 और 6 का प्रोडक्ट it will be the same as product of 30 and y. So 20 × 6 is equal to 30 × y. Or this implies 6 × 0 is 0, 6 × 2 is 12. So 120 is equal to 30 × y is 30y, or y is equal to 120 divided by 30. 0 0 cancel होगा, 3 1 are 3 3 4 are 12. तो ये जो फीड है ये इन कैटल्स को, इन एनिमल्स को सिर्फ 4 दिन तक खिला पाए। तो अगर एनिमल्स की तादाद 30 हो जाएगी तब ये एनिमल्स को ये फीड सिर्फ 4 दिन तक खिला पाएगा। तो इसी पर आपका होमवर्क है। अब बेटा अगर मानिए ये फीड लास्ट होती है ओनली फॉर 2 डेज, अगर सिर्फ ये 2 दिनों तक काफी है फीड, तो फिर नंबर ऑफ एनिमल्स कितने होंगे? ये आप खुद करेंगे, या आपके लिए होमवर्क। Then is next question, question number 6. A contractor estimated that 3 persons could rewire Javed's house in 4 days. देखिए बेटे एक ठेकेदार है, उसने एस्टिमेट किया कि कोई जावेद है, उसके मकान में वायरिंग करनी है, फिटिंग करनी है, बिजली फिटिंग। तो ये कहते हैं कि भाई अगर 3 आदमी में इस काम पर लगा दूंगा तो उनको 4 दिन लगेंगे। If he uses 4 persons instead of 3, अब ये 3 के बदले 4 लोग इस काम में लगाता है, ठीक है। How long should they take to complete the job? तो बिल्कुल ये आपके लिए ये होमवर्क है, अलबत्ता मैं इसमें आपको हिंट्स दूंगा, ये आप खुद करेंगे। तो पहले है नंबर ऑफ मैन, और यहां लिखेंगे टाइम टेकन इन डेज, या आप खुद ही करेंगे। तो देखिए पहले केस में जो नंबर ऑफ मैन जो इस वर्क पर लगाता है वो 3, तो 3 मैन दे डिड दिस वर्क इन 4 डेज। तो दूसरे केस में ये 4 आदमी लगाते हैं, तो फिर बताने कि कितने दिन तक ये काम कर पाए। देखिए आपके लिए होमवर्क है, जब नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होगा सो टाइम टेकन दैट विल डिक्रीज, सो इट्स एन इनवर्स प्रोपोर्शन। लिहाजा इस 3 और 4 का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 4 और y के प्रोडक्ट के बराबर। ये आपको खुद ही करना है। तो आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर 3 × 4 इज इक्वल टू 4 × y। आगे आप इसको
खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। देखिए बेटा, हमारे पास कुछ बोटल्स है, दे वर पैक्ड, इन बोतल्स को पैक किया गया 25 बॉक्सेस में। ये बोतल्स जैसे आप देखते हो जो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं वो बोटल्स में आती है, फिर इनको पैक किया जाता है बॉक्सेस में। तो इसी तरह दीज बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस और हर एक बॉक्स में 12 बोटल्स है। इफ द सेम बैच इज टू पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स, अब अगर हर एक पैक में 20-20 बोटल्स रखेंगे तो हमें फिर बताना है हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले लिखेंगे हम नंबर ऑफ बॉक्सेस और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस इंफॉर्मेशन को पहले टेबल फॉर्म में रखना है। तो पहले केस में क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है दे आर 25 और हर एक बॉक्स में कितनी बोतल्स हैं? 12 बोतल्स। ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोतल्स इन ईच बॉक्स। अब अगर हर बॉक्स में 20 बोटल्स है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितनी होंगी? देखिए भाई, जितने हम बोटल्स एक बॉक्स में इंक्रीज करेंगे, जब हम एक बॉक्स में नंबर ऑफ बोटल्स इंक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे। सो इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। लिहाजा जो x और y इनका प्रोडक्ट सेम रहे। तो देयरफॉर अगर यहां पर लिखेंगे पहले x इंटू 20, इट वुड बी सेम एज 25 इंटू 12। तो बेटा x और 20 का प्रोडक्ट होगा किसके बराबर? 25 और 12 के प्रोडक्ट के बराबर, क्योंकि ये जो केस है ये इनवर्स प्रपोर्शन का केस है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। और दिस सिंपलाइज, अब देखिए x और 20 का प्रोडक्ट करेंगे बनेगा 20x इज इक्वल टू, यहां 25 और 12 का प्रोडक्ट करिए, 12 इंटू 5 60, कैरी आ गई 6, 12 2 आर 24, 24 और 6 हो गए 24 और 6 कितने हो गए? 30। सो इट इज 300। ठीक है। और दिस सिंपलाइज x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 20 का एक 0, 300 का एक 0 कैंसिल कर दीजिए, वहां रह गया 30/2, दैट इज 2 और 2, 2 15 30। सो इट इज इक्वल टू 15 बॉक्सेस। तो अगर एक बॉक्स में 20 बोतलें रखेंगे तो फिर हमें 25 के बदले सिर्फ 15 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles। देखिए सारे क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक फैक्ट्री को कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए 42 मशीन्स दरकार है और ये काम इनका 63 डेज में पूरा होता है। तो 42 मशीन्स कैन डू दिस वर्क इन 63 डेज। हाउ many machines would be required to produce the same number of articles? तो यही आर्टिकल्स बनाने के लिए सिर्फ 24 दिन में। अब अगर यही आर्टिकल्स इनको 54 डेज में ही बनाने हैं तो हमें बताना है कि कितनी मशीन उसकी दरकार होगी। सो नंबर ऑफ मशीन्स, इस इंफॉर्मेशन को रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज टेक। बिल्कुल आसान सा, ये सारे क्वेश्चंस आसान हैं। देखिए बेटा, पहले केस में हमें क्वेश्चन कहता है कि जो फैक्ट्री है दे रिक्वायर 42 मशीन्स। जब ये 42 मशीन्स से काम लेते हैं तो इनका जो काम है वो 63 डेज में कंप्लीट होता है।
अब क्वेश्चन कहता है कि भाई ये काम इनको सिर्फ 54 डेज में कंप्लीट करना है, तो नंबर ऑफ मशीन्स कितनी दरकार होंगी? तो देखिए भाई, जब नंबर ऑफ डेज कम होंगी तो इनको ज्यादा मशीन्स दरकार होंगी, तो यहां पर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो यहां पर नंबर ऑफ मशीन्स 42 है, नंबर ऑफ डेज विल बी 63। अब नंबर ऑफ डेज कम हो गए, नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, कम, तो मशीन ज्यादा लगानी पड़ेंगी। सो इट्स ए केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। तो लिहाजा क्या होगा, x और 54 का प्रोडक्ट, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ x एंड 54 इट विल बी द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 42 एंड 63। 42 इंटू 63, बिल्कुल आसान सा है, आगे आप खुद करेंगे। सो 54 इंटू एक्स इज 54x। अब 42 और 63 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या बनेगा, 3 2 और 6, 3 4 और 12, 6 2 और 12, कैरी आ गए 1 6 4 और 24 और 1 हो गए 25, दैट इज 6 4 6 2 2 6 4 6 2 6 4 6। तो आगे आप खुद करेंगे, x विल बी इक्वल टू 2 6 4 6 डिवाइडेड बाई 54। कैंसिलेशन आप खुद करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 बिल्कुल इसी तरह करने हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। इस तरह से जो 4 ये एक्सरसाइज ये भी खत्म होगी। अब इसमें मिसलेनियस एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में करेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।